कि मेरा प्रयास रहता है कि जो लड़ाई जहां भी की आपको सत्ता की ताकत भी बताऊंगा। नहीं, जिंदाबाद से कुछ नहीं होता है। पिछले 2013 11 जनवरी 2013 को मैंने घर छोड़ा था। 10 साल हो गए और इन 10 सालों में मैंने हजारों लड़ाइयां लड़ी होंगी। जो लोग हमारे साथ संगठन में काम करते हैं वो जानते हैं। समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उन सबको नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उसका वजूद खत्म हो जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। आज जितना ये मौसम गर्म है उससे ज्यादा हालात उत्तर प्रदेश और देश के खराब हैं। आप धूप में बैठे हैं। जैसा मैंने कहा कि आपकी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि धूप को तो आप सह सकते हो, इस परेशानी को तो आप सह सकते हो, लेकिन जो अन्याय सरकार में बैठे लोगों द्वारा और सरकार की योजनाओं द्वारा जो अन्याय इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है वो असहनीय है। आप इस धूप को सह लोगे, इसके बाद भी जिंदा रहोगे, लेकिन जिस तरह से सरेआम बंदूक की नोक पे कानून व्यवस्था की धज्जा उत्तर प्रदेश में उड़ाई जा रही है, ये भी सब आपके सामने है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है कि यहां जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कानून अगर सबके लिए बराबर होता, सरकारों में संविधान में तो बराबर है, तो फिर किसी गरीब के साथ हुए अन्याय पे भी न्याय मिलता। और जो सुविधाएं ताकतवर लोगों के पास, सरकार के लोगों के पास, पैसे वालों के पास उनको मिल रही है सरकार में, वो गरीब आदमी तक भी पहुंचती, उनका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिलता। मैं आपसे, मेरे हाथ में एक लिस्ट है जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे पहले मैं आपको बस ये याद दिला देना चाहता हूं कि मैं 2 बार बड़े पैमाने पे यहाँ आया। एक बार जब प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई तब मैं आजमगढ़ आया, मुझे रोक लिया गया और हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे पुलिस द्वारा लगाए गए। बहुत सारी मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई, बहुत सारे लोगों को मुकदमा लगाया गया, मुझे भी रोक के मेरे ऊपर भी वहां मुकदमा लगाया गया टोल पे। फिर मैं आया जब भाई मुन्ना पासवान के घर में तोड़फोड़ हुई। अगर आपके याद हो किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस ने जो कृत्य किया था, बाद में उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वो अन्याय भी हमने आजमगढ़ की धरती पर देखा। मगर आज जब मैं आया हूं आपके बीच में, मुझे आपसे जो कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि मैं सारी लड़ाई को लड़ता रहता हूं। कल मैं मध्य प्रदेश में था, वहां एक हमारे भाई आकाश गुजर का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आगरा में एनकाउंटर कर दिया फर्जी। वो बच्चा आया था अग्निवीर की भर्ती में हिस्सा लेने, पुलिस के लोगों ने उसको गोली मार दी। 48 दिन बाद उसकी जान चली गई। उसकी माँ, उसके पिताजी, एक गरीब किसान तड़प रहे थे उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं कल मध्य प्रदेश में था। परसों मैं दिल्ली में था, जहां रात के अंधेरे में जो खिलाड़ी बैठे हुए, महिला रेसलर जो बैठी है, उनके साथ पुलिस ने अन्याय किया सरकार के इशारे पे। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि मेरा प्रयास रहता है कि जो लड़ाई जहां भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो मैं खड़ा रहूं और उनकी इस लड़ाई को आवाज बनाता रहूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सिर्फ लड़ने से शक्ति नहीं मिलेगी। लड़ना तब पड़ता है जब अन्याय हो जाता है। हमारी दिली इच्छा है कि अन्याय हो ही ना। उसके लिए आपको मेरे हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। समय समय पे आपके पास, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार से आपको ताकत मिली है कि आप चाहो तो किसी भी कमजोर को इतना ताकतवर बना सकते हो कि वो आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर दे, आपकी जिंदगी में नया उजाला ला दे। मैं आपको सत्ता की ताकत भी बताऊंगा। नहीं, जिंदाबाद से कुछ नहीं होता है। पिछले 2013 11 जनवरी 2013 को मैंने घर छोड़ा था। 10 साल हो गए
और इन 10 सालों में मैंने हजारों लड़ाइयां लड़ी होंगी। जो लोग हमारे साथ संगठन में काम करते हैं वो जानते हैं कि इस 10 साल में मैंने हजारों लड़ाइयां लड़ी होंगी। लेकिन उन सब लड़ाइयों को लड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि जब तक मेरे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक जो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, जो धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में मेरी एक आवाज पे खड़े हैं, जब तक वो अपनी वोट की ताकत मेरे हिस्से में, मेरे खाते में नहीं देंगे, जब तक वो अपनी वोट से मुझे ताकतवर नहीं बनाएंगे, तब तक उनकी जिंदगी में जो बदलाव मैं चाहता हूं वो नहीं हो पाएगा। देखो, आज सरकार तानाशाही कर रही है। इस तानाशाही को जवाब देने का और सरकार को सबक सिखाने का समय नगर की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उनके पास आया है। ये अवसर इसलिए आया है कि आप नगर की सरकार चुनो, आपका चेयरमैन बने, आपका बोर्ड बने, और जो आपकी परेशानियां हैं